जय गणेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ, इतना लाल लाल सा सिंदूर बिखेरा हुआ है। तो ये ना सिंदूर पापा जी लाए थे कैलकटा से और काली माता जी के यहाँ से। तो वहाँ ना बहुत सुंदर सिंदूर मिलता है, बहुत ही अच्छा सिंदूर होता है, बहुत शुभ रहता है। तो वहाँ से ये डिब्बी आती है। तो डिब्बी ना ऐसी ही होती है, इस तरीके की। तो इसमें से पता है क्या है, खोलते ही ना इस ऐसे बिखरता है। तो फिर मैं इसको डिब्बी में डाल रही हूँ अपनी। और ये वाली डिब्बी भी ना, ये वाली, ये चांदी की डिब्बी है। ये मुझे मेरी मामी सास ने दी थी और बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं इसी में ही सिंदूर अपना जो है वो डालती हूँ। तो बस इसको भर लेती हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो मेरे पास एक और डिब्बी है प्लास्टिक वाली, तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी अभी बस सिंदूर जो डाल लिया था वो मैंने लगा लिया है, नहा कर आ चुकी हूँ। और आज है दोस्तों चौथ का व्रत मेरा, और चौथ का उज्जमन भी करूँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। और आज संडे भी है, थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है थोड़ा सा, पर ये है कि संडे को सिर्फ सुबह का रिलैक्स हो जाता है कि मैं सुबह थोड़ा सा ना लेट ही उठती हूँ। तो लेट उठी थी, पर उतना भी लेट नहीं, 7 बजे फिर भी उठ गई थी। तो उठकर वही है, छत पर अपना प्लांट्स वगैरह को देखना होता है, वो मेरा रूटीन है ही संडे का। तो उनकी केयर जो भी देखती हूँ कि कैसे हो रहे हैं, किसी के पीले पत्ते हो रखे होते हैं तो वो सब कट करती हूँ, सब ठीक ठाक से देखती हूँ, पानी वानी देती हूँ पौधों में। तब मैं 1-2 घंटे का टाइम मुझे लगता है। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 10:25 हो रहे हैं। तो बस नहा चुकी हूँ, सिर धो चुकी हूँ और बस अब इनका नाश्ता जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो मैं बाहर से ले आता हूँ आज। तो ये लेने गए हैं नाश्ता बाहर से। और कुछ सामान भी था मेरा, चौथ माता का जो मेकअप वगैरह का सामान मैं रखती हूँ ना साड़ी के साथ या सूट के साथ, तो वो मेरा रहता था। कल मार्केट जा नहीं पाए। और अभी आपको पता ही है 2 दिन त्योहारों में ही निकल गया, 30-31 का बस यही था, राखी है, तो उस त्योहारों की तैयारियों में निकल गया। और 31 तारीख को हमने राखी मनाई थी, तो फिर नंदे वगैरह आई थी, सारा दिन बस ऐसे ही चला गया। शाम तक जाके हम ये मान लो आप 8 बजे तक फ्री हुए थे। और 8 8:30 फ्री होने के बाद फिर रात को तो नाइट में मैंने खाना वगैरह, छोले वगैरह थे तो फिर मैंने चावल ही बना लिए थे, वही खा लिए थे। तो बस फिर कल का दिन था, फिर वर्किंग डे होता है, उसके बाद आज का दिन है। और बिल्कुल भी मतलब कल और परसों 2 दिन तो बस वैसे ही बिजी रही। एक व्लॉग भी था वो भी डाला मैंने, और उसके बाद व्लॉग बना ही नहीं पाई। बस फिर मैंने कहा चलो संडे से व्लॉग दोबारा से जो है वो शूट करूँगी। तो आज है चौथ का व्रत। तो बस चौथ के व्रत की जो तैयारी है वो सारी करनी है अभी मुझे। ये नाश्ता तो बाहर से ले आएंगे तो हो जाएगा इनका तो। और फिर दोपहर में देखती हूँ दाल चावल बना दूँगी इनके लिए, सबके लिए। और उस तैयारी में मुझे टाइम लग जाएगा। डब्बे वगैरह जो है पैकिंग के, वो भी मैंने इनको बोला ऑर्डर कराओ ताकि टाइम से आ जाए। और सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा व्लॉग को और बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जो मेरी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए काम शुरू करते हैं आज। और ये वाला सूट है ना दोस्तों, ये मैंने निकाला है, ये मैं ना मुहूर्त पे दूंगी निशा दीदी को, मेरी नंद को, छोटी वाली को। उनके यहाँ मुहूर्त है ना, तो जब भी उनके मुहूर्त होगा तब दूंगी। तो फिर मैंने ये सूट निकाल दिया और मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है। कॉटन का है, बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देख लीजिए, ये इसकी चुन्नी। अभी ना पैकिंग ठीक से करना है मुझे, ये ना पैकिंग नहीं है ठीक से। ये वाली चुन्नी है और ये इसका बॉटम है, देख लो आप। और इस तरीके का सूट है ये, कॉटन का। तो ये मैंने निकालना है अभी। और कुछ आज ना काफ़ी सूट ना मैंने निकाले हैं जो मैं तन्नू के लिए भी सिलवाऊंगी।
और अपने लिए भी सोच रही हूँ 1-2 सूट और सिलवा लूँ कॉटन के, तो वो भी निकाले हैं मैंने। उसके साथ ये भी निकाल लिया था क्योंकि आज ये चौथ पर देना। और सुबह मैंने नेल पॉलिश लगाई थी, देखो ये कलर की। और छोटे छोटे नाखून है मेरे, बड़े नहीं है, बड़े होते ही नहीं है मेरे नाखून ना, छोटे ही रहते हैं हमेशा शुरू से ही। तो ये मैंने ऐसे ही नेल पॉलिश लगा ली थी कि आज व्रत है ना, तो इस करके। और अभी कुछ ऐसा पहना नहीं, चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहना, तो वो देखती हूँ बाद में पहनूँगी। तो और ये गए हैं अभी सामान वगैरह ले आएंगे, मेहंदी की कीप वगैरह सब मंगा ली है मैंने। और फिर जो है मैं आगे की तैयारी करूँगी। और सुनियो दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रहा है। सुनियो बस सारा दिन खाता रहता है। और देखो इसकी पीठ पे ना ये हल्का सा देखो सिंदूर का वो लगा हुआ है इधर की साइड, ये देखो। क्योंकि इसको ना भी तन्नू मेरे साथ बैठी हुई थी ना जब मैं सिंदूर डाल रही थी, तो वो उसी का हाथ इसको लग गया। ये देखो अपना इसने ली हुई है खीरा, और उधर देखो सेब है, और इधर टमाटर भी कुतर चुका है पूरा, देखो छोटा सा कर दिया बिल्कुल। और इधर ब्रेड है, यही खाता रहता सारा दिन। ले गया देखो, इसको पता है क्या रहता है, जैसे कोई आके बैठता है ना, इसको ये रहता है कि पता नहीं मेरा छीन लेंगे, खा लेंगे मेरा खाना। कोई ना ले रहा सुनियो तेरा खाना, सुनियो कोई ना ले रहा, कोई ना ले रहा तेरा खाना, किसी को ना चाहिए तेरा खाना। शोनिया बेबी, शोनिया बेबी, आज ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगी मैं तुझे। मैं ना दोस्तों फिर पता है क्या होता है, हाथ लगाऊंगी फिर उसके बाद मुझे हैंड बार बार वॉश करने पड़ते हैं ना, झूठे मूठे हाथ होते हैं। क्योंकि सुनियो फिर झूठन वगैरह होती है, तो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ व्रत के दिन में ना। क्योंकि व्रत होता है ना, तो फिर वही है, फिर थोड़ा शुद्धता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बार बार फिर हाथ धोने ये सब रहता है। तो जब तक पूजा करूँगी तब तक थोड़ा ये चीज़ें ना अवॉइड करती हूँ, नहीं तो फिर नहाना पड़ता है, ये चीज़ें रहती है मेरे साथ। और मैं ना व्रत वगैरह के मामले में ना बहुत वहमी हूँ, अपनी तरफ कैमरा करके बताती हूँ आपको। तो व्रत वाले के मामले में ना, व्रत वगैरह के मामले में थोड़ी वहमन हूँ, वहमन बोलते हैं मुझे सभी घर में। क्योंकि थोड़ा सा मुझे रहता ही है, मतलब बार बार बच्चों को ही बोलूँगी कि हाथ धोकर पानी देना और झूठे हाथ मत लगाना। अब सारा दिन ना मेरा यही राग चलेगा, ये लोग यही कहते हैं कि इसका व्रत होता है ना, तो यही राग सारा दिन चलता है। सारा दिन मैं इनको बोलती रहूँगी कि मटके को झूठे हाथ मत लगा देना, मैंने वॉश करके अच्छे से भरा है, फ्रिज में बॉटल धोकर भरी है, उनको कोई अन्न के हाथ मत लगाना। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी रहती है। और मेरी तरह कौन कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, व्रत वगैरह में थोड़ा सा मुझे वहम रहता ही है, कुछ बस है शुरू से हैबिट में ही है। और मेरी सास थी ना, वो तो बहुत ज़्यादा रखती थी, तो बस मुझे लगता है उनसे ही आदत पड़ गई, और मैं शुरू से ही ना ऐसे ही करती हूँ। तो बस चलिए करते हैं आगे का काम। मम्मी दवाई लगा लो। और ये ना मेरा हाथ सुबह कट गया था, सुबह कटा था, कल कटा था, और सुबह उंगली पे भी कट गया। तन्नू बार बार बोल रही थी कि दवाई लगवा लो, ये अब लगवा लूँगी। पर वो ये ना मुझे काम होता है किचन का, तो फिर फ़ायदा नहीं है लगवा के, अब फिर हट जाती है, बार बार लेके आ जाती है ट्यूब सोफ्रामाइसिन की। तो यहाँ पर दोस्तों तिलक वगैरह लगा दिया, बस पूजा जो है वो शुरू करने जा रही हूँ मैं अब। और मैं दिखा देती हूँ आपको मैं इस बार क्या दे रही हूँ, 1 मिनट। तो डब्बों में दोस्तों 2 कचौड़ी, 2 लड्डू, और मैंने पैक करवा लिया है पूरा, इसलिए अभी खोल नहीं रही हूँ। और दक्षिणा उसी में रख दी। और ये ना चूड़ी इस बार जो है वो मैं बांट रही हूँ सुहागिनों को, तो ये देख लीजिए। और इसमें लाल, नारंगी काफ़ी कलर्स हैं, तो सबकी अलग अलग है जो मैं दे रही हूँ। ये देखो एक इस कलर की, बहुत सुंदर सुंदर से कलर्स हैं, तो वही दे रही हूँ। और ये सब रख दिए हैं 14 जगह, जो भी सामान जाना है सारे रख दिए हैं। सबका उज्जवल अभी मैं करूँगी,
सारी चीज़ों का। तो बस अब कथा शुरू करने वाली हूँ। भाद्रपद मास की कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण रूप से सुखी थी। तो कथा संपन्न होने के बाद दोस्तों अब निकाल रही हूँ बायना, और सब पर हाथ फेर कर ना मैं बायना निकाल दूंगी। जो 14 सुहागिनों के लिए मैंने सामान रखा है उस पर भी हाथ फेर कर बायना निकाल दूंगी, और जो हलवे का बायना है वो भी निकाल दूंगी। हलवा भी जो है वो बायने में हमारे यहाँ पे निकलता है। मतलब अगर जैसे बाकी सामान होता है मीठा कुछ भी, लेकिन हलवा बनता ही बनता है आपके बायने में। तो हमारे यहाँ हर त्योहार पर बनाया जाता है, तो हलवे का भी बायना अलग से जो है वो निकल जाएगा। ये भी मैं सासू माँ के पैर छूकर वहीं पर रख दूँगी, और बाद में ससुर जी को देती हूँ। लेकिन इस बार क्या है ना, मेरी जो नंद है ना वो आई हुई है छोटी वाली, तो फिर मैं उसको दे दूँगी बायना। तो अभी आज संडे था ना, तो फिर वो आई हुई हैं, तो बस उन्हीं को दे दूँगी मैं ये वाला बायना। और बाकी जो सूट निकाला है ना वो फिर मुहूर्त पे उनके यहाँ बाद में दे दूँगी। और ये जो 14 सुहागिनों का सामान है ना, ये भी मैं नीचे अभी जो है वो देकर आ जाऊँगी पड़ोस में। तो वही सब कर रही हूँ। भोग भी लगा दिया है मैंने गणेश जी को, और उसके बाद बस पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और अब जाकर ना सूर्य देव को अर्घ दे दूँगी मैं। और आज पूजा करते करते टाइम हो गया था दोस्तों, मेरे को 4:15 4:30 बज गए थे, क्योंकि बीच में ना हम लोग नीचे चले गए थे ननद के साथ। वो मकान वगैरह उनका कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है ना, तो वहाँ चले गए थे। तो बस उसी चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी 4 4:30 बज रहे हैं। तो बस अब बायना हो गया है। अब मैं सासू माँ के आगे सारी चीज़ें मैंने रख दिया है, उनके पैर छू लिए हैं, और बस माथा टेकने के बाद हो गया मेरा कंप्लीट काम।